नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम इस समय हैं बीके हॉस्पिटल में और बीके हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है, वो जानेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम है? मोनू कुमार मोनू कुमार जी हमारे साथ हैं। मोनू जी, क्या हुआ है? साहब, बीते 23 जनवरी को मेरी वाइफ 6 महीने प्रेग्नेंट थी, जिसके अचानक ब्लीडिंग और पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था। तो मैंने 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस करके मैं इधर आ गया था बीके हॉस्पिटल रात को 11 बजे के आसपास। उसके बाद जब इन्होंने बोला डॉक्टरों ने कि भाई अल्ट्रासाउंड के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अल्ट्रासाउंड अरेंज कीजिए, कहाँ से करेंगे। तो रात को कहीं अल्ट्रासाउंड हो नहीं पाया। सुबह इन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड की पर्ची दी, मैंने 10-11 बजे अल्ट्रासाउंड कराकर लाकर इनको दे दिया। उसके बाद मेरी वाइफ को इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट दिया, उसके 10-15 मिनट बाद बच्चे का पैर बाहर आ चुका था, मतलब बच्चेदानी का मुंह खुल गया था। तो हमने इनको बताया, इन्होंने बोला भाई डिलीवरी करानी पड़ेगी, लेकिन हम बच्चे और माँ में से एक को बचा सकते हैं। तो मैंने बोल दिया था ठीक है, मुझे माँ चाहिए, बच्चे का आप देखिए जो है। तो उसके बाद करीबन 4 बजे के आसपास इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराई। तो बच्चा जिंदा था, जो कि एक लड़की थी। 15-20 मिनट के बाद वो बच्ची की धड़कन खत्म हो गई थी, बच्ची खत्म हो गई थी मेरी। तो उसके बाद मैं और मेरे साडू मोटरसाइकिल पे चले गए अंतिम संस्कार के लिए। वहां से जब मैं दाह संस्कार करके आया अपनी बच्ची का, तो मेरी वाइफ को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तो रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास मेरी वाइफ के सीने में दर्द बनना शुरू हो गया, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इन्होंने खूब हैंडल किया, इनसे हैंडल नहीं हुआ तो इन्होंने बोल दिया कि हम सब दर्जन रेफर कर रहे हैं। तो इन्होंने मेरे को रेफर पेपर दिया और इन्होंने ये एम्बुलेंस बुला के नीचे खड़ी कर दी थी। मैं अपनी वाइफ को लेके आया, एम्बुलेंस में बिठाया। तो जहाँ बाहर जाते ही एम्बुलेंस वालों ने एम्बुलेंस को रोक लिया रास्ते में और बोलने लगे भाई इसमें सीएनजी नहीं है, आपकी वाइफ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी दिल्ली तक, ये मर जाएगी, ये हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, यहीं है एक हॉस्पिटल, उसमें ले सकिए। मैं बोला भाई प्राइवेट हॉस्पिटल का मेरा बजट नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो बोले भाई 10-15 हज़ार में इलाज हो जाएगा। मैं फिर भी मना करता रहा। तो इन्होंने एक कॉल की और 3 लड़के और आ गए, उनमें से एक लड़के को ये आनंद आनंद बोल रहे थे, बुलेट लेके। तो उसके बाद ये बोले कैसा आदमी है तू, 10-15 हज़ार के चक्कर में अपनी वाइफ को मरवा रहा है। उसके बाद जब ये मेरे नहीं चल रहे थे, आधे घंटे बाद मेरी वाइफ की ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। तो मैं प्रयाग हॉस्पिटल में इनके कहने से लेके चला गया। वहाँ रात को इन्होंने मेरे को 13,000 का खर्चा बताया, पैसे वैसे जो मैंने जमा किए कर दिए। उसके बाद इन्होंने मेरे को प्लाज्मा और ब्लड देने के लिए भेज दिया। मैंने 2 यूनिट ब्लड और 5 पैकेट प्लाज्मा के इनको डिवाइन लैब है वहाँ से ला कर दे दिया प्रयाग वालों को। डॉक्टर अमित थे उस टाइम। तो इन्होंने अपना ट्रीटमेंट जो देना था वो दिया। उसके बाद मेरी वाइफ की तबीयत इन्होंने सुबह 8 बजे बोल दिया भाई ज़्यादा सीरियस है, इसकी प्लेटलेट 30,000 आ गई है, ये बचेगी नहीं, आप एक काम कीजिए प्लेटलेट का इंतजाम कर लीजिए। मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव था। तो मैंने जहाँ भी कॉल की, मुझे कहीं से भी ए बी पॉजिटिव डोनर नहीं मिला। तो उसके बाद मैं बाहर जब आ रहा था तो किसी कोई मिल गया मुझे, उसने बताया कि भाई ये हॉस्पिटल सही नहीं है, यहाँ तुम्हारी पत्नी नहीं बच पाएगी, यहाँ पहले भी हादसे हो चुके, लोग यहाँ पहले भी बहुत मर चुके हैं। मैं घबरा गया। मैंने अंदर जाके डॉक्टर को बोला भाई आप एक काम कीजिए, आप अपना पैसा ले लीजिए और मुझे डिस्चार्ज दे दीजिए जो आपका बनता है। तो बोले नहीं ये है वो है। उसके बाद बोले ठीक है आप 8,000 रुपये जमा कीजिए। पहले मैंने 8,000 रुपये जमा कर दिए 11 बजे। उसके बाद भी ये डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। जो कृपाराम है ड्राइवर एम्बुलेंस वाला, वो मेरे पास बार बार फ़ोन कर रहा था भाई प्लेटलेट हम इंतजाम करा देंगे, क्यों लेके जा रहा है, सब कुछ यहीं हो जाएगा, आज पैसे नहीं है कल दे दियो। उसके बाद मैंने बोला नहीं मैं सफदरजंग ही लेके जाऊँगा। तो इन्होंने मुझे पहले बोला था कि अगर तू यहाँ से सफदरजंग ले जाएगा तो हम सरकारी एम्बुलेंस में छोड़ देंगे। उसके बाद इन्होंने मैंने फ़ोन किया वो छोड़ने के लिए, तो इन्होंने गाली गुफ्तार की। फिर मैंने कोई प्राइवेट एम्बुलेंस थी वो उसको बुक किया 2,000 रुपये में, मैं सफदरजंग लेके गया। वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि मेरी वाइफ को ना तो प्लाज्मा की ज़रूरत थी, बस सिर्फ क्या था जो बच्चे का क्लोट लेता वो मेरी वाइफ की बच्चेदानी में रह गया, जिससे इन्फेक्शन 55,000 तक पहुँच चुका था। अगर ये 24 घंटे और मेरी वाइफ को यहाँ से डिस्चार्ज नहीं देते या लापरवाही बरतते तो उसको कोई बचा नहीं सकता था। इन्फेक्शन 55,000 पहुँच गया था। उसके बाद जब मैं वहाँ लेके गया तो ना प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ी है, ना प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी है। तो उसके बाद जब मैं 12 तारीख तक मेरी वाइफ का वहाँ इलाज चला है, जब 12 तारीख को मैं डिस्चार्ज करा के लाया हूँ, तो मैं 14 तारीख को बीके हॉस्पिटल में आया हूँ इनकी शिकायत लगाने के लिए। तो मैं 14 को गया हूँ, 15 को मैंने जब शिकायत टाइप वगैरह कराई है, मैं यहाँ शिकायत लगाने आया हूँ, मैंने यहाँ शिकायत लगाई है। उसके बाद मेरे को बोला गया है भाई आपके पास प्रूफ क्या है कि आपका पेशेंट यहाँ एडमिट था, आप रेफर पेपर ले लीजिए ऊपर से। मैं गया तो इन्होंने मेरे को फाइल नंबर दे दिया और बोल दिया आपकी फाइल रिकॉर्ड रूम में वहाँ से ले लीजिए। मैं जब गया हूँ तो वहाँ से रिकॉर्ड रूम से मेरी फाइल गायब है। रोजाना मुझे 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, फिर आओ, बुला रहे हैं। 15 तारीख से ही मेरे को रोजाना बुला रहे हैं। बीती 20 फरवरी को जब मैं यहाँ फाइल लेने के लिए आया तो एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मुझे यहाँ रोक लिया इमरजेंसी के सामने, मेरी गिरेबान वगैरह पकड़ी, जान से मारने की धमकी देने लगी। एक इसमें था हरकेश डागर और कन्हैया और 2 अन्य लोग थे जिनको मैं नहीं जानता। उसके बाद भाई जैसे तेरी फाइल गायब हुई वैसे तुझे गायब कर देंगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। और मुझे कहीं से भी इंसाफ होता नहीं दिख रहा, जबकि मैं लिखित शिकायत सबको लोगों को दे चुका, डीसी साहब को दे चुका हूँ, सीएम विंडो में दे चुका हूँ, फरीदाबाद सीएमओ को दे चुका हूँ और कमिश्नर ऑफिस में दे चुका हूँ। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर ही एक एप्लीकेशन लगा दिया, आरोप लगाकर कि मैं सरकारी काम में बाधा डाल रहा हूँ, एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहा हूँ।
जो अपनी मतलब अपनी पत्नी को इलाज के लिए ले जाता है वही रास्ता रोक रहा है, ऐसा आरोप लगाता है। ये आरोप लगा दिया है इन्होंने मेरे पे। और हाँ, पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है। और क्या नाम है, मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिलता दिख रहा है। अब हम आज आए थे तो डिप्टी सीएम है वो हमें मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन मुझे अपनी भीम आर्मी पर और भारत के संविधान पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिले और कभी भी किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। कितने बच्चे? ये पहला बच्चा था शादी के 8 साल बाद। शादी के 8 साल बाद पहला बच्चा था, वो भी लड़की हुई थी जो नहीं रही। और भीम आर्मी के लोग यहाँ पर साथ हैं इनके, बात करेंगे एक बार। क्या नाम? मेरा नाम सुशील है, मैं भीम आर्मी में कार्य करता हूँ, पूर्व जिला महासचिव रहा हूँ। और पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप आपके चैनल के माध्यम से पीड़ितों को न्याय मिलता है, आप पीड़ितों का उठाते हैं। देखिए ये एक स्कैम है, इसको समझे स्कैम को आप। यहाँ फरीदाबाद में अपना फरीदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, गरीबों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मान सकते हैं, सारे मोस्टली जो गरीब लोग ही आते हैं। और वहाँ पर जब कोई रोड आउट होती है, कुछ बात होती है, तभी एक दलाल बाहर आते हैं कि भाई क्या बात हो गई, वो बताएंगे ये बात हुई यार, बीके में मत इलाज करवाओ, यहाँ पर ऐसा होता है, प्राइवेट में चलो पास में, मेरी जान पहचान है, मैं कम पैसे में करवा दूंगा। इस तरह की बात स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे स्कैम भाई के साथ हुआ। भाई को जब रेफर किया गया दिल्ली के लिए, तो उन्होंने एम्बुलेंस बुक करी, तो एम्बुलेंस रोक दी, आधे घंटे एम्बुलेंस रोकना, और टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना, फैमिली टॉर्चर करना। अरे कैसे पति है ये 10,000 खर्च नहीं कर सकता, देखो तुम्हारी बहन 10,000 बता सकता है, सरकारी में ले जा रहा है, मर जाएगी वहाँ पर, ये हो जाएगा, तो आधे घंटे खड़ा रखना। एक मजबूरी बन गई होगी, समझ सकते हो आप कि कैसी मजबूरी बनी होगी। आधा घंटा खड़ा कर दे, आधा घंटा और खड़ा कर देगा, पत्नी एक्सपायर हो जाएगी। उनकी मजबूरी बनी, मजबूरी में ले जाकर उन्होंने प्रयाग में एडमिट कराया। प्रयाग में एडमिट कराया, प्लेटेट मंगाई, दवाई मंगाई। फिर वहाँ से भी उनको भरोसा उठ गया। उन्होंने बताया कि वहाँ पहले भी से अखबार में लिखने पड़े कि हमें जो डॉक्टर है वो डिग्री है, फर्जी डिग्री रखता है, तो डॉक्टर है, ऐसे अखबार में डिग्री न्यूज है। तो ये सदर तक ले गए, वहाँ डॉक्टर ने बताया ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि प्लेटलेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर ने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक जो मांस का टुकड़ा होता है, डिलीवरी टाइम वो पेट के अंदर रह गया था, उससे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 24 घंटे में अगर यहाँ पर ना पहुंचे तो शायद आपकी पत्नी आपके साथ ना रहती। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए हॉस्पिटल लापरवाही भी है कि बच्चा डिलीवर हुआ, उनको देखना चाहिए था कि कोई टुकड़ा, कोई अंग पेट में ना रह गया हो। और फिर उसके बाद एक शिकायत देते हैं, इनको डराया धमका जाता है, और सीएम को शिकायत देते हैं, बार बार इन्हें परेशान किया जाता है। और उसके बाद शिकायत वापस उनकी धमकी दी जाती है। फिर उसके बाद ही जाते हैं तो कहते हैं फाइल गायब हो गई, डॉक्टर कहते फैल गायब हो गई कि बच्चा हुआ ही नहीं यहाँ पर, जबकि इनके पास पूरे अवेलेबल एविडेंस है कि बच्चा यही पैदा हुआ है, उन्होंने यहाँ एडमिट भी किया है। लेकिन ये पूरा स्केम है, पूरा स्केम कहीं गोल गोल घूम रहा है। इन सबका मुझे लगता देख है सकते हैं कि डी के अस्पताल में बच्चा पैदा होता है और वहीं हॉस्पिटल में ही डॉक्टर कह देते हैं कि आपका बच्चा यहाँ पैदा नहीं हुआ है, और इन्हें परेशान किया जाता है। अब आगे क्या करें? आगे अभी हम डिप्टी साहब से मिले हैं। डिप्टी साहब ने कहा कि तुम्हारी पूरी कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी आपकी। और अगर यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो अपने सीनियर अधिकारी से मिलकर भीम आर्मी से विरोध प्रदर्शन करेगी। हमारी काफ़ी शिकायतें हमारे पास आ रही है बीके की कि यहाँ पर ऐसा स्कीम चलता है, कभी दवाई नहीं होती है, कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी भर्ती नहीं करते हैं। तो ये पूरी समस्या को लेकर फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर। धरना प्रदर्शन करेंगे। तो फरीदाबाद आपने सुनी डी के अस्पताल की दलालों की जो दबंगई है वो लगातार सक्रिय है। जैसा कि बता रहे थे कि यहाँ कुछ दलाल सक्रिय रहते हैं, जिनके चलते जो एम्बुलेंस वाले ने इनको किस तरह से पूरा गोल गोल घुमाया और एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया। और जहाँ इनके पैसे लगे लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो बीमारियाँ नहीं थी वही बता दी गई। और जब ये सफदरजंग गए तो वहाँ पता लगा ऐसा कुछ नहीं था। और अब ये जब शिकायत करने के लिए यहाँ आए तो यहाँ डॉक्टरों ने बता दिया कि इनकी फाइल नहीं है, इनका बच्चा यहाँ नहीं हुआ। आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या एक्शन लेती है सरकार, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।